हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग फंक्शन की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फंक्शन इज 1 जिसे हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो फंक्शन 1 या इंजेक्टिव कब होता है? अगर फंक्शन के डोमेन में हर एक एलिमेंट की जो इमेज हो वो यूनिक हो कोडोमेन में, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1। तो अगर हम लोग इसका एरो डायग्राम बनाएं तो आप देखिएगा, जैसे सपोज हमारे पास ये दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी, और एक फंक्शन हमने ए से लेकर बी में एफ डिफाइन किया हुआ है। सपोज कैपिटल ए जो सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं A1, A2, A3, A4, और जो सेट बी है उसके एलिमेंट हैं B1, B2, B3, B4 एंड B5। अब 1 और इंजेक्टिव में क्या होगा, ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज होगी वो यहाँ पर एक ही इमेज होगी। लाइक A1 की सपोज B2 है, A2 की लेट्स से B3 है, A3 की B4 और A4 की B5 है। तो आप देखोगे A1 से लेकर A4 की हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो एक ही इमेज है दूसरे सेट में। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। नाउ दूसरा हम लोग डिफाइन करेंगे ऑन टू फंक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन उन फंक्शन को कहते हैं जिनके कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटे ना, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में हो। तो जो ऑन टू प्रॉपर्टी है फंक्शन की, वो फंक्शन के कोडोमेन से लेट होती है बजाय के डोमेन से। तो मैंने क्या कहा, फंक्शन के कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट हमारा छूटना नहीं चाहिए जो कि इमेज ना बन पाए। जैसे आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, पहले वाले एग्जाम्पल में तो आप देखोगे B1 एक ऐसा एलिमेंट था जो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं बन पाया था। तो जो ये मैपिंग थी या जो ये फंक्शन था, ये क्या नहीं था, ऑन टू या सर्जेक्टिव नहीं था। अब सर्जेक्टिव के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और समझते हैं कि ये कैसे डिफाइन होता है। तो यही एग्जाम्पल हम लोग रिपीट कर रहे हैं। सेट ए तो सेट बी में वो ये फंक्शन एफ है, इसके एलिमेंट A1, A2, A3, A4 है। बी सेट के एलिमेंट B1, B2, B3, B4, B5 है। अब आप देखोगे कि B में 5 एलिमेंट है, 5 को कवर होने हैं। तो A में जो एलिमेंट है वो भी कम से कम कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। इसलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ A जब भी फंक्शन ऑन टू हो, इससे ज़्यादा सेट कोडोमेन से ज़्यादा या कोडोमेन की इक्वल होनी चाहिए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। मीन्स बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो ए के एलिमेंट से कम होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। तो अगर इसमें 4 एलिमेंट और इसमें 5 एलिमेंट है तो ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं बन पाएगा। तो हमें यहाँ 5 एलिमेंट कम से कम चाहिए होंगे। तो सपोज A1 की इमेज B3, A2 की इमेज B4, A3 की इमेज B5, A4 की B2 और A5 की इमेज B1 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी एलिमेंट B सेट में या कोडोमेन ऑफ द फंक्शन में छोटा नहीं है। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू। और तीसरा जो टाइप होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, मीन्स 1 ऑन टू। इसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव। अब ये क्या होगा, ऐसे केसेस में अब फंक्शन को अगर बाइजेक्टिव होना है तो उसको 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। दैट इज 1 एंड ऑन टू, बोथ प्रॉपर्टीज फंक्शन को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तब जाके फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम, तब जाके वो 1 और ऑन टू बनेगा। तो कोई भी फंक्शन अगर 1 और ऑन टू है, इट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ डोमेन इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ कोडोमेन। तो होप आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज समझ आ गए होंगे। अब हम लोग इन प्रॉपर्टीज में बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ वी शैल टेक अ एग्जांपल टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज 1 और ऑन टू।
तो लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर, y इक्वल्स टू x प्लस 2। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 1, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन 1 1 है। इसके दो मेथड हैं चेक करने के। एक तो एनसीईआरटी का मेथड है, जो 12th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको इस मेथड से सॉल्व करना है, और जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एनडीए, आईआईटी, जेईई मेंस या किसी अदर नेशनल कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनके लिए एक दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी मेथड से सॉल्व करते हैं। इस मेथड में हमें क्या करना होता है कि डोमेन से दो वैल्यूज हम लेते हैं x1 और x2, और हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन से चलते हैं कि हम ये सपोज करते हैं कि x1 और x2 दोनों पर फंक्शन की वैल्यूज जो है वो इक्वल है। लाइक सपोज हमारे पास फंक्शन की वैल्यू x1 और x2 पर क्या है, इक्वल है, राइट। अब आप लोग जानते हैं कि fx1 और fx2 किसके इक्वल होंगे, x1 प्लस 2 इक्वल्स टू x2 प्लस 2। 2 will be cancelled out from both sides, so x1 will be equals to x। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंक्शन की वैल्यू दो डिफरेंट पॉइंट x1 और x2 पर इक्वल है, मींस फंक्शन के जो इमेजेस हैं वो दोनों इक्वल हैं, तो ये दो पॉइंट जो x1 और x2 आपने लिए अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो इससे ये पता लगता है कि फंक्शन क्या है, 1 1 है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। पर जो स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए जा रहे हैं उनको इस मेथड से भी वो लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अल्टर मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सपोज हमारा जो फंक्शन था वो है x प्लस 2। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो f डैश x इक्वल्स टू 1, राइट। अब आप लोगों को पता है कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है अपने डोमेन में, वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है अपने डोमेन में। तो दिस इंप्लाइज fx जो है इज इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग है, मैंने आपको बताया है, सिंस जो इसका डेरिवेटिव आ रहा है वो 0 से क्या है, बड़ा है, तो दैट्स व्हाई ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। अब जो फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं, और मुझे ये कहना चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जो फंक्शन अपने डोमेन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, 1 1 फंक्शन होते हैं। सो ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। बस आप फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए, चेक कीजिए कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है कि नहीं है, और अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। सो दिस इंप्लाइज fx इज 1 1। नाउ नेक्स्ट हम लोग ये चेक करेंगे फंक्शन इज ऑन टू और नॉट। तो अब हम लोग चेक करते हैं फंक्शन सर्जेक्टिव या ऑन टू है कि नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमें एनालिटिकल वे से ही इसको देखना होता है। सो बिकॉज y हमें दे रखा है x प्लस 2, और जो x हमारे पास है वो पूरा रियल नंबर का सेट है, मीन्स जो डोमेन है इस फंक्शन का वो पूरा रियल नंबर है। इट मीन्स x हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जो रियल नंबर होंगे x, इट मीन्स x हमारा एक रियल नंबर है, और हम किसी भी रियल नंबर में 2 ऐड करें तो फिर से हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। इट मीन्स x अगर रियल नंबर है तो x प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू y, वो भी क्या आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज y ऑल्सो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन हमने डिफाइन किया था स्टार्टिंग में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, जो फंक्शन हमारा डिफाइन है वो सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर में डिफाइन है। तो आप देख रहे हैं y हमारे कोडोमेन R में बिलोंग कर रहा था, और ये पूरा का पूरा कवर हो रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू।
एफ एक्स इज ऑन्ट। इट मीन्स ये जो फंक्शन हमने लिया था y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। सिंपली बोले तो ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट वी विल टेक अनदर एग्जांपल। तो सपोज हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन कर रखे हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू x plus 1 when x is odd and x minus 1 when x is even। और जो फंक्शन हमें गिवन है ये डिफाइन कर रखा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमें ये चेक करना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, इसको एरो डायग्राम से समझते हैं कि 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बनाता हूँ इसका। देखिए ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है n से लेकर n में, ये फंक्शन में डिफाइन किया है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, दे आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 4 5 सो ऑन। सिमिलरली है 1 2 3 4 5 सो। अब आप देखिए कि जब x ऑड है, मीन्स जब यहाँ पे डोमेन में x की वैल्यू ऑड है तो ये x प्लस 1 उससे एक ज़्यादा हो जाता है, और जब x इवन है तो यहाँ पे यहाँ पे y की वैल्यू x माइनस 1 हो जाती है। इट मीन्स 1 गोज टू 2, 3 गोज टू 4, 5 गोज टू 6 एंड 2 विल गोज टू 1, 4 गोज टू 3 एंड अगर यहाँ पे 6 है तो 6 गोज टू 5। तो आप देख रहे हैं हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हमें मिल रही है और पूरे के पूरे नेचुरल नंबर हमारे कवर हो रहे हैं। तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 है, 1 2 हो गया। बट ये तो रहा ऐसा तरीका जो हम लोग अगर कंपटीशन में बैठे हैं तो हम लोग ये कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको प्रॉपरली कॉपी में जो है मेथड को लिखना होता है। अब हमें इसको मेथड को कैसे रिटर्न करना है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 1 1 प्रॉपर्टी को हमें लिखना है और प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है 1 1 है, 1 1। तो सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में पढ़ा था, हम लोग दो वैल्यूज लेंगे x1 और x2 और ये मान के चले थे हम लोग कि फंक्शन की वैल्यूज जो है उन दोनों वैल्यूज पर x1 और x2 पर इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमने वही मेथड फॉलो करना है। बट जो x1 और x2 हम ले रहे थे वहाँ पे ऐसा नहीं था कि फंक्शन जो है इस फॉर्म में डिफाइन था। अब बिकॉज फंक्शन सिग्नम फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है तो हमें जो x1 और x2 है उसके भी केसेस हमें कंसिडर करने हैं। तो पहला केस हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो x1 और x2 हैं बोथ इवन है, फिर बोथ ऑड है और फिर हम उनको अल्टरनेट ऑड और इवन रखेंगे और चेक करेंगे फंक्शन 1 1 आ रहा है कि नहीं। तो पहला केस हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज x1 x2 बोथ इवन और लेट कर रहे हैं हम लोग कि फंक्शन की जो इमेज है x1 और x2 पर वो दोनों इक्वल है। अब बिकॉज x1 और x2 बोथ इवन है और जब x इवन होता है तो फंक्शन की वैल्यू x माइनस 1 होती है। इट मीन्स ये होगा x1 माइनस 1 और ये होगा x2 माइनस 1। माइनस 1 विल बी कैंसिल आउट, x1 इक्वल्स टू x2। तो फंक्शन क्या हो गया 1 1। अब हम केस 2 कंसिडर करेंगे। व्हेन x1 और x2 बोथ और सपोज x1 x2 बोथ और नेचुरल नंबर, तो फिर हम लेट करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x1 और x2 पर क्या है, इक्वल है। तो जब ये दोनों और नंबर है तो x के और होने पर जो इमेज है वो x प्लस 1 होती है। इट मीन्स ये होगा x1 प्लस 1, ये होगा x2 प्लस 1। प्लस 1 कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ साइड, x1 इज इक्वल्स टू x2। तो ये फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे भी, तो ये फंक्शन यहाँ पे भी क्या आ गया 1 1 आ गया। अब हम केस थर्ड कंसिडर करेंगे जिसमें हम लोग x1 को इवन और x2 को ऑड लेते हैं। x1 इवन एंड x2 ऑड और लेट करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू x1 पर और x2 पर क्या है, इक्वल।
बट बिकॉज x1 इवन है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x1 माइनस 1, और x2 हमारा और नेचुरल नंबर है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, दैट इज x2 प्लस 1। अब आप लोगों ने ध्यान से देखना है, x1 आपका इवन था तो x1 माइनस 1 क्या होगा, और सो दिस नंबर इज और x2 हमारा और था तो x2 प्लस 1 क्या होगा, इवन। सो एक और नेचुरल नंबर एक इवन नेचुरल नंबर के इक्वल आ रहे हैं तो ये मैथ में पॉसिबल नहीं है, तो सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। केस 4, x1 को आप और ले लीजिए और x2 को आप इवन कंसीडर कर लीजिए, और फिर आप लेट करोगे फंक्शन की वैल्यू x1 और x2 पर क्या है, इक्वल है। तो x1 बिकॉज ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू होगी x1 प्लस 1, x2 हमारा इवन है तो फंक्शन की वैल्यू होगी x2 माइनस 1। फिर आप देखोगे अगर x1 ऑड है तो x1 प्लस 1 इवन हो जाएगा, और x2 हमारा इवन था तो x2 माइनस 1 ऑड हो जाएगा, और इवन नेचुरल नंबर कभी भी ऑड नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये वाला केस भी हमारा पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है 1 1 है। ओके, नाउ वी शैल प्रूव दैट दिस फंक्शन इज ऑन टू। तो उसको हम लोग कैसे रिटर्न करेंगे। सो सेकंड केस हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अगर हम प्रूव कर चुके हैं द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, बट हम लोग एनसीईआरटी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन वो इस क्वेश्चन के आंसर को कैसे रिटर्न करेंगे कॉपी में, तो वो हम लोग सीख रहे हैं। तो ऑन टू के लिए हमें कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहले हमारे पास y इक्वल्स टू जो है वो हम लोगों के पास है x प्लस 1 x माइनस 1 व्हेन x इज ऑड। दोबारा मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूँ। हम लोग यहाँ से दो केसेस लेंगे। सबसे पहले केस हम लेंगे x इज ऑड, तो अगर x ऑड है तो हमारे पास y की वैल्यू x प्लस 1 है, सो हियर x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई हमारी y माइनस 1। इट मीन जब हमारा x ऑड है तो y माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, एक और नंबर हो जाएगा, राइट। तो अगर y माइनस 1 ऑड है तो y क्या होगा, इवन। राइट। सिमिलरली दूसरा केस हम लेंगे x इज इवन, तो अगर x इवन है तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1, तो यहां से x की वैल्यू आ गई y प्लस 1। नाउ x हमने इवन कंसिडर किया तो y प्लस 1 क्या होगा, इवन। तो अगर y प्लस 1 इवन है हमारा तो y हमारे पास क्या आ गया, ऑड, राइट। तो अगर आप इस फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करें, x इक्वल्स टू y माइनस 1 y प्लस 1 when y is even and when y is odd, तो इट मीन्स जो नेचुरल नंबर अगर y हमारे पास इवन है तो उसकी प्री इमेज है y माइनस 1, और अगर हमारे पास y जो नेचुरल नंबर ऑड है तो उसकी प्री इमेज है y प्लस 1। तो कुल मिला के सारे नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास प्री इमेज हमें मिल रही है, तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, ऑन टू। f is इस तरीके से आप लोग प्रूव करते हैं कि फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है, और इसी मेथोडोलॉजी से आपने कॉपी में लिखना भी है। वो कुछ क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ के मुझे आप वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इन कॉन्सेप्ट पर बेस और अधिक प्रैक्टिस करनी और आप चाहते हैं कि और अधिक क्वेश्चन हमें मिले तो इसके पीडीएफ के असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने टेलीग्राम का अपना प्रोफाइल लिंक दे रखा है, आप उस पर जाइए, मुझसे जुड़िए, तो मैं आपको टेलीग्राम पर इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीडीएफ भेज सकता हूँ। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।